नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तयंग आकर युनजुन और युंगी को एक दूसरे से बात करने से रोक देता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वही काई तो जाके पीटर से मिलता है। बॉस, काई ने कहा। ओ काई, आ गए, तुम्हारी डेट कैसी थी? पीटर ने पूछा। ठीक ही ठाक थी। हाँ, मैंने देखा तुमने पोस्ट किया था। दिखने में तो बहुत सुंदर है वो। क्या एक बार मुझसे मिल सकता है? काई ने कहा। बॉस, उसने बाद में मुझे मैसेज करके बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो मेरी अच्छाई देखकर वो मुझे सच बता दिया। काई ने नीचे देखते हुए कहा। उसे ऐसा बोलते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। अच्छा, और कोई जानकारी लाए हो? पीटर ने पूछा। बॉस, चाइन वो एक हफ्ते में आने वाला है। मेरे आदमियों से मैंने पता किया था। वो शायद एक हफ्ते में ही हम पर अटैक कर सकते हैं, काई ने कहा और अपने पॉकेट से एक पेपर निकाल कर पीटर के आगे रख दिया। ये उसकी स्टेमिना है, उनके पास हमारे लोगों से भी डबल लोग हैं, काई ने कहा। इतने सारे लोग तो सब कुछ जमा क्यों कर रहे, सिर्फ हमारे ऊपर अटैक करने के लिए? पीटर ने कहा। शायद ऐसा ही, काई ने कहा। पीटर ने उस पेपर को लिया और देखने लगा। वही काई इस बारे में सोच रहा था कि वो किस तरह इस पेपर को सुगा के अड्डे से लेकर आया था। जब कल काई सुगा के अड्डे गया था तो उसने देखा था कि ये पेपर दीवार पे टंगा हुआ है, तो उसने बिना किसी को बताए ये पेपर निकाल लिया था। काई, 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 पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ बॉस, काई ने कहा। उनके पास हमसे डबल लोग हैं। तुम भी अपने आदमियों को बोलकर और आदमियाँ जोड़ो। हमारे पास भी डबल होने चाहिए, तो ना मुकाबला बराबरी का होगा। पीटर ने कहा। ओके बॉस। इतना बोलकर काई अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। ओके, हाँ बॉस, तुम सबसे मिलेंगे। ठीक है, इतना बोलकर काई ने फ़ोन रख दिया। बॉस, मैंने बोला है वो अपने आदमियों लेकर 15 मिनट तक हमारे अड्डे में पहुंच जाएगा। आप उन सबको एक बार चेक कर लेना, काई ने कहा। ओके, ठीक है। वही जिन जो किचन में खाना बना रहा था। बॉस, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, जिन ने नीचे देखते हुए कहा। जिन, तुम कब आए? पीटर ने पूछा। कल शाम में ही, जीसू मैडम के साथ, जिन ने कहा और नीचे देखने लगा। ओह, वैसे नूना कहाँ है? पीटर ने पूछा। शायद अपने रूम में होंगी वो, जिन ने कहा। अच्छा, मैं किसी को उन्हें बुलाने भेजता हूँ। पीटर ने इधर उधर देखा। फिलिक्स, पीटर ने चिल्लाया। फिलिक्स वहाँ पर आकर खड़ा हुआ। यस बॉस, पीटर ने नीचे देखते हुए कहा। जाओ मेरी नूना को बुला के लाना, पीटर ने कहा। ओके बॉस। इतना बोलकर फिलिक्स जीसू को बुलाने चला गया। वही दूसरी ओर मूंगी की आँख खुली। काश ये सच में एक बुरा सपना होता। अब मैं तो ये बात बोल बोल कर भी थक गया हूँ, यूंगी ने खुद से ही कहा। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जिमिन, उसने कहा। मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, जिमिन ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, सुगा ने कहा। पहले अपना मुँह धो लो, इसके बाद खाना, जिमिन ने कहा और उसे पानी की बोतल थमा दी। यूंगी फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। पता नहीं क्या होगा, जिमिन ने मन में ही सोचा। क्या मतलब क्या होगा? यूंगी ने कहा। मैंने सुना है एक हफ्ते में अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फिर से लड़ाई झगड़ा, जिमिन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। जब तुम्हें लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है तो तुम ग्रुप में जुड़े ही क्यों हो?
यूंगी ने कहा, ये कोई मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मेरे पर पीटर का एहसान है, इसलिए मुझे जुड़ना पड़ा। जिमिन ने कहा और नीचे देखने लगा। पर मैंने सुना है कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है। यूंगी ने कहा और जिमिन की ओर देखने लगा। हाँ, मेरा सौतेला भाई था, पर अब वो मेरा सिर्फ बॉस है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिमिन ने कहा, अरे जिमिन ऐसा मत बोलो। इतना बोलकर सुगा जिमिन के कंधे पे हाथ रख लिया। जिमिन जो अपनी आंसू भरी आंखों से यूंगी की ओर ही देख रहा था और यूंगी भी उसी की ओर देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक हो गए थे। एक पल के लिए दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उसे हेवन का एहसास हो रहा था। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ हैं। धीरे धीरे यूंगी की आंखें जिमिन के पंपी लिप्स पे पड़ी, जो उसे अपने आकर्षित कर रही थी। जिमिन ने सुगा को अपने ओठों की ओर देखते हुए देखकर उसने अपने ओठ बाइट कर लिए। यूंगी को देखते हुए उसने अपने ओठ बाइट कर लिए। यूंगी ने कहा, इन्हें बाइट मत करो, ये किस करने के लिए है, तुम्हारी बाइट करने के लिए नहीं। उसने अपनी डीप और हक्स की आवाज़ में कहा और अपने थंब से जिमिन के ओठ को सहलाने लगा। वो धीरे धीरे जिमिन के ओठ के पास गया, इतना पास कि अब उसे एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। जिमिन का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, उसे खुद नहीं पता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं। बस उसका दिल इसमें मंजूरी दे रहा था कि हाँ जिमिन, तुम ये कर सकते हो। वही यूंगी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका दिल उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। प्लीज़ प्लीज़ कर लो, उसके अंदर आत्मा ने कहा। बिना कुछ सोचे ही यूंगी ने जिमिन के ओठ पे अपने ओठ रख दिए। दोनों एक दूसरे के ओठ को महसूस कर सकते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने ओठ की मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं किया। यूंगी ने ही पहला कदम बढ़ाते हुए उसने अपने ओठ की मूवमेंट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जिमिन भी उस किस में पिघलने लगा और वो भी यूंगी को किस बैक करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो सब भूल गया। यूंगी अभी एक काली सी जगह में है, जहाँ उसे किस दिन कब मार दिया जाएगा उसे पता नहीं। वही जिमिन ये भी नहीं सोच रहा था, वो तो यहाँ उसे खाना देने आया था। किसी ने उन्हें ऐसा देख लिया तो उसे जितना पता था वह इतना ही था कि उसे अभी यूंगी को किस करना है। किस करते हुए उसे हेवन का महसूस हो रहा था। तभी दोनों झटके से एक दूसरे से बाहर आए। उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो शायद बहुत सारे लोग लेकर मेंशन के अंदर जा रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। दोनों के लिए सिचुएशन ही बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। जिमिन ने कहा, तुम खा लो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसका दिल जैसे कि उसकी छाती से ही बाहर निकल जाएगा, उससे भी बस ऐसा ही महसूस हो रहा था। वही यूंगी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पता नहीं उसने क्या सोचकर जिमिन को किस किया। वो मन में यही सोच रहा था। वही जिमिन भी यही सब सोच सोच के मुस्कुरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने यूंगी को किस बैक क्यों किया। उसने यूंगी को किस करने से क्यों नहीं रोका। जिमिन वहाँ से बाहर निकल के देखा, बहुत सारे आदमी मेंशन के अंदर जा रहे थे। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उसके पास जंकुक आकर खड़ा हुआ। योंग, अब बाहर क्या कर रहे हो और यूंगी क्या कर रहा है? जंकुक ने पूछा। वो नाश्ता कर रहा है। मैंने सुना कि बहुत सारे कदमों की आवाज़ आ रही थी, मैं देखने आया था। जंकुक, मेरे काम करोगे? जिमिन ने कहा। हाँ योंग, बताओ। जंकुक ने कहा, क्या तुम यूंगी को जाकर वापस से बांध दोगे? मुझे कुछ काम है, मुझे अभी इतना याद आया। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला गया। उसने जंकुक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। योंग को क्या हुआ?
वो अक्सर ऐसा बिहेव नहीं करते, जंगकुक ने खुद से ही कहा। लेकिन फिर वह सुगा के केबिन की ओर जाने लगा। ह्योंग, क्या आपने खाना खा लिया? जंगकुक ने पूछा। हाँ, मैंने खा लिया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुगा ने पूछा। मुझे जिमिन ह्योंग ने भेजा है, उन्हें शायद कुछ काम था, इसीलिए वो चला गया। जंगकुक ने कहा। ओह अच्छा। जंगकुक ने फिर से यूंगी के हाथ में बेड़ियाँ बांध दी और वहाँ से चला गया दरवाज़ा लगा के। यूंगी, जो अभी भी सिर्फ जिमिन के बारे में ही सोच रहा था कि उसके ओठ कितने मुलायम, कितने सॉफ्ट थे और कितने टेस्टी हैं। यूंगी खुद में ही सोच सोच के मुस्कुरा रहा था। वही जिमिन दौड़ते दौड़ते अपने रूम में गया और दरवाज़ा तुरंत से बंद कर दिया और वो पिल्लो को पकड़ कर अपने सर उसमें दबाने लगा। मैंने ये क्या किया, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा। जिमिन ने अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा। लेकिन किस इतना बुरा भी नहीं था। उसने किस के बारे में याद करते हुए कहा। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। ओह गॉड। लेकिन सच में किस बुरा नहीं था। लेकिन जिमिन, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो मेरी पहली किस थी, माय फर्स्ट किस। जिमिन ने रोते हुए कहा। जो हो गया सो हो गया, अब से मैं उसे देख कर ऐसे बिहेव करूँगा जैसे कि हम दोनों के बीच कभी हुआ ही नहीं कुछ। हाँ, बस मैं सही बिहेव करूँगा, जिमिन ने कहा। फिर सोच के अपने पैर हाथ पटकने लगा। मैंने क्यों किस किया। वही दूसरी ओर एक हट्टा कट्टा आदमी काई के पास जाकर मिला, उसे हाथ मिलाए। ओके चलो, काई ने कहा। वो अपनी सभी आदमियों को लेकर काई के पीछे जाने लगा। बॉस, काई ने पीटर से कहा। हाँ बॉस, मैंने जिसे कहा था वो अपनी आदमियाँ लेकर आ गया, काई ने कहा। ओह, यही है बॉस, ये है यूनजून और ये इसके गैंग मेंबर है। ये जब किसी को आदमियों की ज़रूरत रहती है तो वहाँ लेके जाता है और ये मेरा दोस्त है, काई ने कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद मुझे तुम्हारे आदमियों की ज़रूरत है, पीटर ने कहा। आप चाहे तो आप अभी से ही रख सकते हैं, यूनजून ने कहा। ठीक है, तो तुम भी अब से यही रहना। काई, सबको इन सबका अपना अपना रूम दिखा दो, पीटर ने काई से कहा। ओके बॉस, मैं दिखा दूंगा। वही दूसरी ओर सुगा के अड्डे पे जेहोप दौड़ते दौड़ते उनके बॉस के पास गया। बॉस, जेहोप क्या हुआ? उसके बॉस ने कहा, जो खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने अपनी पीठ जेहोप की ओर की थी। बॉस, हमारी स्टेमिना, हमारे जितने आदमी थे वो वाला पेपर गायब है, जेहोप ने कहा। तो इसमें घबराने की क्या बात है, उनके बॉस ने कहा। सुगा, ये मजाक का वक्त नहीं है, जेहोप ने कहा और सुगा की अपनी ओर मोड़ा। लेकिन वो सुगा था, उसकी शक्ल तो बिल्कुल यूंगी जैसी थी। क्या ये यूंगी है कि सुगा है? मुझे पता है जेहोप, सुगा ने कहा, और मैंने ही काई को बोला था वो पेपर ले जाने के लिए, ताकि पीटर को भी पता चले कि हमारी टीम में कितने मेंबर हैं, सुगा ने कहा। पर सुगा, तुम्हें लगता है वहाँ यूंगी उनकी कैद में है? अगर उन्हें हमारे प्लान के बारे में ज़रा से भी पता चलेगा, तुम्हें नहीं लगता कि वो यूंगी को मार देंगे, जेहोप ने कहा। जेहोप, तुम भी धोखा खा गए, सुगा ने हंसते हुए कहा। मतलब यूंगी, तुम यहाँ हो तो सुगा, ओह गॉड, तुम दोनों भाई मुझे एक दिन पागल कर दोगे, जेहोप ने कहा। यूंग, हम लोग कल रात में ही हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेस चेंज कर ली थी, यूंगी ने कहा। मतलब जिमिन ने जिसे किस किया वो सुगा था। मुझे पता है कि तुम लोग अपनी अपनी प्लेस चेंज करते हो,
मुझे तुम दोनों को पहचानने में कितनी मुश्किल होती है तुम्हें पता है। वैसे ज़्यादातर समय सुगा ही योंगी रहते हैं ना वहाँ। योंगी ने कहा। तुम क्या अपने डैड से मिलना नहीं चाहते? जेहोक ने कहा। नहीं, अभी नहीं, अभी 1 हफ्ता है, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। योंगी ने अपनी सिगरेट की ओर देखते हुए कहा। पता नहीं सुगा वहाँ क्या कर रहा होगा। वो तुम्हारे जैसा नहीं है ना, वो गर्म दिमाग का है। कहीं उसने किसी को पीट दिया ना, तुम लोगों की पोल खुल जाएगी। जेहोक ने कहा। नहीं खुलेगी, क्योंकि अक्सर योंगी वहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ के बारे में पता लगाने के लिए। योंगी ने कहा। हाँ, वैसे तुम जिमिन से मिले हो ना? जेहोक ने पूछा। जिमिन? हाँ, वो खाना देने आता है रोज़। हाँ, और वो पीटर का भाई है, सौतेला भाई। जेहोक ने कहा। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपके फेवरेट पार्ट बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय।